यहाँ कॉलम ए में नंबर्स एंड नेम्स है, 1 2 3 में सीरीज़ है और नाम है। यहाँ हम केवल नेम ही लेना चाहते हैं और ये हम करेंगे फ्लैश फिल का उपयोग करते हुए। तो हम यहाँ टाइप करेंगे प्रिया और देंगे एंटर और फिर जाएंगे डेटा में और डेटा में लेंगे हम फ्लैश फिल। डेटा टूल्स में है फ्लैश फिल और उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ई। क्लिक किया कंट्रोल ई दबाने के बाद ये डेटा अपने आप ऐसा आ जाएगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ नाम सारे आ गए हैं। इसी डेटा का हम एक और उदाहरण लेंगे। यहाँ वही हमारा डेटा है जहाँ नंबर और नेम है, पर ये रोल नंबर्स है। इसमें एक खास बात है कि नंबर के बाद में डॉट है और एक स्पेस है। हम यहाँ देख सकते हैं, पहले इसे जूम कर लेंगे तो यहाँ स्पेस है, डॉट के आगे एक स्पेस है। तो अब हमें करना क्या है कि इसे करना है अलग अलग, रोल नंबर और नेम। तो अब हम फीचर यूज करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम विथ डिलीमीटर। टेक्स्ट टू कॉलम का उपयोग करेंगे और डिलीमीटर हमारा होगा डॉट और स्पेस। तो हम सबसे पहले ये डेटा सिलेक्ट कर लेंगे। अब जाएंगे डेटा में। डेटा में हम करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम्स। अब यहाँ हम देख सकते ऑप्शन है डिलीमीटर, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। हम देंगे नेक्स्ट। अब हम देंगे अदर्स, क्योंकि हमारा डिलीमीटर फुल स्टॉप है। यहाँ टाइप करेंगे फुल स्टॉप, पर हम देख सकते हैं कि यहाँ अभी भी स्पेस है। हम यहाँ स्पेस बार नहीं दबा सकते, फुल स्टॉप के बाद में स्पेस बार नहीं दबा पा रहे हैं, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे स्पेस पे। तो जैसे ही स्पेस देंगे तो ये डिलीमीटर अब बराबर हो गया है। ये लाइन यहाँ आ गई है, ये रोल नंबर से, ये नेम्स है। अब देंगे हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है डेस्टिनेशन, कि आप ये जो डेटा स्प्लिट करने के बाद कहाँ आएगा, A2 पे? तो नहीं, A2 पे नहीं, हम इसे चेंज करना चाहते हैं। तो इसे क्लिक करेंगे कोलैप्स करने के लिए और हम ये डेटा लेना चाहते हैं B1 से। ऊपर जाके चेक करें, ये रोल नंबर है, तो इधर हमने ये सेल सिलेक्ट किया, यहाँ आ गया है B2। B1 नहीं, हम B2 पे करना चाहते हैं। इसे वापस एक्सपांड करेंगे और देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है ही नहीं, ये नंबर्स है। तो अगर हम यहाँ चेंज करना चाहते हैं तो ये जनरल यानी नंबर्स है, तो आगे हम दे देंगे फिनिश। तो अब रोल नंबर आ गया 1 और नेम आ गया कॉलम सी में। अब वही एक्सरसाइज हम फिर से करेंगे, पर इस बार फॉर्मूलाज का उपयोग करते हुए। हमें 1 और डॉट तक लेना है, पर इसके लिए हमें पहले डॉट ढूंढना होगा। डॉट कौन से पोजीशन पे है, तो हम यहाँ एक टेम्पररी फॉर्मूला बनाएंगे। यहाँ हम देंगे इज इक्वल टू फाइंड। फाइंड क्या करना है, फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। हम फाइंड करना चाहते हैं एक फुल स्टॉप को, कॉमा किधर, विद इन टेक्स्ट। तो हमारा टेक्स्ट है A2 और देंगे ब्रैकेट क्लोज। अब देंगे कंट्रोल एंटर। आंसर है 2, यानी हमारा डॉट है, ये पोजीशन नंबर 2 पे है। इसे एडिट करते हैं F2 और देंगे -1, तो हमारा आंसर होगा 1। हम इसे ऑटो फिल कर देते हैं। तो यहाँ डॉट है 3rd पोजीशन पे और 3 -1 है 2। तो इसका मतलब है कि हमें जब रोल नंबर लेना है तो हम ये वाले सेल का उपयोग करेंगे। यानी कैसे देंगे, इज इक्वल टू लेफ्ट। लेफ्ट फंक्शन से हम स्ट्रिंग के लेफ्ट का पार्ट लेते हैं। लेफ्ट किसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट, कॉमा कितने प्लेसेस
1 ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर, इसे कर देंगे ऑटोफिल। रोल नंबर आ रहे हैं बराबर। अब हम केवल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमने इस फॉर्मूला में E2 इस सेल का उपयोग किया है, एस्केप देंगे, हम आएंगे सेल E2 पे, यहाँ देंगे F2 और ये फॉर्मूला हम सिलेक्ट करेंगे और देंगे कंट्रोल C कॉपी, और यहाँ आ जाएंगे सेल B2 में, देंगे F2 और यहाँ E2 को रिप्लेस करेंगे और यहाँ करेंगे पेस्ट। अब देंगे कंट्रोल एंटर और इसे कर देंगे ऑटोफिल। तो इस तरह से हमारे रोल नंबर्स फिल हो गए। अब हम लेंगे नेम। हम पहले फॉर्मूला वापस देख ले। F2 हमने पहले फाइंड किया, फाइंड का रिजल्ट आया हमें 2, 2 - 1 हो गया 1। लेफ्ट से पोजीशन नंबर 1 यानी ये नंबर था। उसी तरह से जब रोल नंबर 10 हो जाता है तो देखेंगे फाइंड का रिजल्ट हमारा आया 3, फिर 3 - 1 आया 2, लेफ्ट से सेकंड पोजीशन, ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 2। अब हम निकालेंगे नेम का पार्ट। पर नेम का पार्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहले इस सेल की, इस स्ट्रिंग की लेंथ गिननी होगी, क्योंकि हर नाम अलग अलग साइज का है। तो हम करेंगे लेंथ फंक्शन का उपयोग, इक्वल टू लेंथ, किसकी लेंथ, इसकी लेंथ, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। तो ये आंसर आया 8। तो इस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ है 8 और राइट साइड से हमें लेना है 1, 1 2 3 4 5। तो अगर हम स्पेस फाइंड करते हैं तो स्पेस का आंसर आएगा 3। हम अगर स्पेस फाइंड करते हैं तो आंसर आएगा 3 और इसकी टोटल लेंथ है 8। तो 8 - 3 हो जाएगा 5। तो यही है 1 2 3 4 5। तो हम फाइंड करेंगे स्पेस, फिर लेंथ, लेंथ माइनस फाइंड का रिजल्ट, और उसको पास करेंगे राइट इस फंक्शन में। तो हम पूरा फंक्शन यहाँ लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्यों ना, जैसे हमने ये टेम्पररी फॉर्मूला बनाया था वैसे करते हैं कि इज इक्वल टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, स्पेस फाइंड करनी है, कॉमा, विद इन टेक्स्ट कहाँ, यहाँ फाइंड करनी है। तो ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर, 3 आया और यहाँ हमने निकाली थी लेंथ, ब्रैकेट ओपन, किसकी लेंथ, इसकी लेंथ, आंसर आया 8 और 8 - 3 होगा 5। तो अभी हम यहाँ डालेंगे इज इक्वल टू राइट। राइट फंक्शन स्ट्रिंग के राइट हैंड से टेक्स्ट लेता है। किसका राइट, प्रिया का राइट, कॉमा, कितने प्लेसेस, वो होगा 8 - 3, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। तो हमारी फॉर्मूला में हमने F2 और E2 का उपयोग किया है। अब F2 के कंटेंट यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो F2 में जाएंगे, ये कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, एक बार एस्केप दे देंगे, F2, तो यहाँ आके करेंगे पेस्ट, देंगे एंटर, फिर E2 के कंटेंट्स लेंगे, एस्केप,
और फिर E2 में निकाल देंगे E2 और देंगे पेस्ट, कंट्रोल V। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे करेंगे ऑटोफिल। राधा के रिकॉर्ड पे चेक करेंगे, देंगे F2। सबसे पहले हमें गिननी है लेंथ, तो A13 की लेंथ गिनी जाएगी। इवेल्युएट करने के लिए हम लोग यहाँ F9 दबाते हैं, तो आंसर आया 9। तो 1 2 डॉट स्पेस राधा का टोटल लेंथ है 9। फिर हमने स्पेस ढूंढा, तो स्पेस को इवेल्युएट करेंगे, देंगे F9, आंसर आया 4, क्योंकि स्पेस पोजीशन नंबर 4 पे है। 1 2 डॉट 3 और 4, और 9 माइनस 4 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। तो राइट से 5, यानी 1 2 3 4 और 5, इस तरह से हमारा आंसर करेक्ट आएगा। हम ये फॉर्मूला फिर से टाइप करेंगे एक बार, तो देंगे इज इक्वल टू राइट, ब्रैकेट ओपन। हमें सबसे पहले राइट किसका निकालना है, प्रिया का, कॉमा। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में हमें फॉर्मूला देना है। सबसे पहले हम निकालेंगे लेंथ, तो देंगे लेंथ, ब्रैकेट ओपन। किसकी लेंथ, तो सेल A2 की लेंथ, ब्रैकेट क्लोज, माइनस, उसमें से क्या माइनस करना है, फाइंड का रिजल्ट, तो देंगे फाइंड, ब्रैकेट ओपन। फाइंड टेक्स्ट, किसको फाइंड करना है, कोट्स पे स्पेस, हम स्पेस को फाइंड करना चाहते हैं, कॉमा, फिर विद इन टेक्स्ट प्रिया में, ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे राइट का, कंट्रोल एंटर। अब ऑटोफिल डन। अब यही एक्सरसाइज हम MS क्वेरी के द्वारा करेंगे, जहां हमें फिर से रोल नंबर और नेम इस तरह से लाना है। तो हमारे डेटा में कहीं भी क्लिक करेंगे, जाएंगे डेटा, डेटा में लेंगे फ्रॉम टेबल। तो अब हम डेटा लेना चाहते हैं टेबल से, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डेटा टेबुलर फॉर्मेट में नहीं है, तो इसे वो टेबल में कन्वर्ट करने का प्रॉम्प्ट करेगा। तो माई टेबल एज हेडर्स, ये हेडर्स है, तो देंगे ओके। तो जैसे ही ये टेबल हो जाएगा तो क्वेरी एडिटर चालू हो जाएगा। ऊपर देख सकते हैं आप, पावर क्वेरी एडिटर, और हमारा डेटा यहाँ लोड हो जाएगा। अब हमें स्प्लिट करना है 2 कॉलम्स में, तो हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में हम लेंगे स्प्लिट कॉलम्स बाय डिलिमीटर। यहाँ डॉट है, पर हमारा डिलिमीटर डॉट और स्पेस है, क्योंकि 1 डॉट के बाद में स्पेस एंड फिर प्रिया है। अब देंगे ओके, 2 कॉलम्स बन गए। यहाँ नेम अपने आप दिया गया, तो हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे रीनेम करने के लिए, टाइप करेंगे रोल नंबर, और यहाँ क्लिक करेंगे F2, रीनेम करने के लिए देंगे नेम और देंगे एंटर। तो अब ये डेटा हम हमारे एक्सेल के शीट में लेना चाहते हैं, तो जाएंगे होम में, और यहाँ हम ले सकते हैं क्लोज एंड लोड। पर क्लोज एंड लोड लेने से एक नई शीट बनेगी हमारी वर्कबुक में, तो हम लेंगे क्लोज एंड लोड 2। अब लोड 2 में यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा टेबल। हम डेटा डालना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट में, हम क्लिक करेंगे सेल C2 में, क्योंकि यहाँ से हम हमारा टेबल शुरू करना चाहते हैं, और फिर देंगे ओके। और इस तरह से हमारा डेटा अब C और D में रोल नंबर और नेम्स आ गए हैं। तो ये थे अलग अलग मेथड्स। थैंक यू।